Good morning, everyone. I hope you fit and fine at your home and as well as you are also doing your studies. So today we are going to cover in this class notebook part of your math subject. Okay, आपके math subject का notebook part हम आज cover करने वाले हैं. And we know that name of this unit is 5 and this unit is about division. So let's get start with question number 1. And yes, after that you have to do this work in your subject notebook. आपकी जो subject notebook है उसमें आपको ये work भी करना है, ठीक है? So start करते हैं. Question number 1. Write the division sentence for each of the following. Each of the following मतलब जितने भी क्वेश्चन दे रखे हर एक आपको डिवीजन सेंटेंस में लिखना है. जैसे 9 डिवाइड बाय 3, तो 3 की टेबल का यूज करना है. आपको देखो एग्जाम में ये ऐसे दिखेंगे, डिवीजन ऐसे फॉर्म में भी आएंगे. तो क्या करना है आपको, जो ये सेकंड प्लेस पे जो दिख रहा है आपको, सेकंड प्लेस पे जो नंबर दिए हुए हैं ना पीछे, इनका आपको टेबल्स के थ्रू यूज करना है और आगे जो नंबर दे रखे हैं उनको डिवाइड करना है. गेटिंग माय पॉइंट? क्या कहा मैम ने, जो पीछे वाला जो ये नंबर है ना, इनकी टेबल के फॉर्म, इनकी टेबल बोलनी है आपको, जैसे 3 की, 2 की और 4 की, और डिवाइड करना है जो आगे नंबर दे रखे हैं उनसे. समझ गए आप? स्टार्ट करें. चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है. फर्स्ट क्वेश्चन है 9 इज डिवाइड बाय 3. तो 3 की टेबल में 9 कितनी बार आता है? 3 टाइम्स. तो 3 आंसर. 3 3 जा 9. नेक्स्ट देखो 2 की टेबल में 16 8 टाइम्स आता है, तो 8 आंसर. 4 की टेबल में 36, 4 9 जा 36, तो 9 आंसर आ गया. यहाँ पे देखो क्या है, 2 की टेबल का यूज करना है, यहाँ पे 3 की टेबल का. 2 की टेबल में 18 आता है 9 टाइम्स और 3 की टेबल में 12 आता है 4 टाइम्स. समझ में आ रहा है आपको? आगे मूव करते हैं. ये सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे, आपको टेबल्स का यूज करके डिवाइड करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डिवाइड बाय द रिपीटेड सब्ट्रैक्शन. जो आपकी बुक में भी था, ये था ना ये क्वेश्चन, डिवाइड बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन. दैट मीन्स आपको कब तक डिवाइड है ना, सब्ट्रैक्ट करते रहना जब तक कि नीचे 0 नहीं आ जाए. एक सेकंड मैं सर्कल बना देती हूँ. जैसे देखो ये यहाँ 0 है ना, ये यहाँ भी 0 है. कब तक आपको डिवाइड करना है? जब तक कि आंसर सॉल्व करते करते नीचे 0 नहीं आ जाए. बस इतना सा काम है और कुछ भी नहीं करना. देखो 9 डिवाइड का साइन और 3 है, तो क्या करना है, 9 को पहले 3 से डिवाइड किया, 9 को सब्ट्रैक्ट करना है. डिवाइड का तो दिया हुआ है क्वेश्चन, डिवाइड बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, मतलब आपको रिपीटेड सब्ट्रैक्शन में चेंज करके इससे सॉल्व करना है डिवाइड को. तो सेम टू सेम लिख दिया नंबर एज इट इज और डिवाइड की जगह सब्ट्रैक्ट करना है हमें अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. अब कब तक सब्ट्रैक्ट करना है, ध्यान से सुनिए, कब तक सब्ट्रैक्ट करना है, जब तक कि 0 ना आ जाए. 0 आते ही अपना आंसर कंप्लीट हो जाएगा. ओके देखो 9 में से 3 गया 6, 9 में से 3 गया 6, और अब इस 6 को हमने कहाँ लिखा है, इस 6 को लिखना है यहाँ, 6 को यहाँ लिखना है आगे, ठीक है. अब इस 6 में से ही इस 3 को लेस करना है. जो भी इधर आंसर आएंगे ना आपके राइट हैंड साइड इक्वल के, उनको ही आगे लिख के सब्ट्रैक्ट करना है. कब तक? जब तक कि 0 ना आ जाए. आंसर वाले 6 को लिख दिया आगे, ठीक है. फिर इस 3 को लिख दिया हमने नीचे वापस से. फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, 6 में से 3 को सब्ट्रैक्ट किया 3 आया. फिर से हम करेंगे, इस 3 को कहाँ लिखना है, यहाँ आगे. समझ में आ रहा है? आगे लिख दिया. अब फिर से इसी 3 को देखो, 3 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 3, 3 को ही लेस करना है क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में 3 दिया है पीछे. फिर 3 में से 3 गया 0, 0 आ गया. देखो मैंने सर्कल किया है, 0 आ गया मतलब ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया. समझ में आया? अब ऐसे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 डिवाइड बाय 5. तो 15 फिर माइनस का साइन लगाना है, फिर 5. माइनस का साइन क्यों लगाया है मैम? बिकॉज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन रिपीटेड सब्ट्रैक्शन करना है हमें. माइनस का साइन लगा दिया. 15 में से 5 को माइनस किया, लेस किया, सब्ट्रैक्ट किया, क्या आया 10. ओके अब बताओ इस 10 को कहाँ लिखना है? इस 10 को लिखना है यहाँ आगे. समझ में आ रहा है ना? इस 10 को लिख दिया आगे, और ये जो 5 है ना, ये 5 आपको दिख रहा होगा, ये जो 5 है इसको ही नीचे लिखना है. फिर 10 में से 5 गया
आंसर आया यहाँ। अब इसी 5 को हम कहाँ लिखेंगे बताओ? इसी 5 को लिखना है हमें फिर से आगे। क्यों लिख रहे हैं हम आगे? जब तक कि 0 नहीं आता तब तक सब्ट्रैक्ट करना है। फिर 5 लिख दिया हमने, ये 5 यहाँ आगे आ गया। अब इसी 5 को वापस नीचे रिपीट करना है। अब 5 में से 5 गया, आंसर विल बी 0। समझ में आया? 0 आते बस सब्ट्रैक्शन नहीं करना और आगे वो भी नहीं सकता। दैट मीन्स आंसर हमारा हमने फाइंड आउट कर लिया है। डन। मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऐसे ही नीचे वाले भी 2 होंगे, सी और डी। आगे मूव करते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग। सॉल्व द फॉलोइंग दैट मीन्स जहां पे खाली रेड खाली ब्लैंक स्पेस है वहां पे आपको आंसर फाइंड आउट करना है। देखो 1 और 18, 18 को 1 से डिवाइड किया, 18 का 18। एक बात सुनिए, मैंने पहले भी कहा है अभी भी कह रही हूँ, 1 एक ऐसा नंबर होता है, एक ऐसा डिजिट होता है जिसको किसी से भी मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करते हैं तो जो नंबर होता है ना वही का वही ऐसा आंसर आ जाता है। 1 के अलावा जो भी आगे नंबर होगा या पीछे नंबर होगा वही का वही सेम आंसर आएगा। ओके यहाँ पे देखो 8 डिवाइड बाय 1, 1 आ गया, 1 को छोड़ दो, 8 का 8 आंसर। क्योंकि 1 एक ऐसा नंबर है कि दूसरे वाले को ही सेम वापस से आंसर वाले प्लेस पे लाता है। 59 डिवाइड बाय 1, 59 आंसर। ओके अब आ जाते हैं 0 पे। किस पे? 0 पे। 1 का मेथड आपको समझ में आ गया रूल। अब 0 पे आते हैं। 0 का भी मैंने आपको पहले बता रखा है, 0 एक ऐसा नंबर है जो अपने साथ वाले नंबर को भी 0 में चेंज कर देता है। समझे? 0 अगर आएगा डिवाइड मल्टीप्लाई करने पे करना है अगर किसी नंबर से तो वही का वही 0 आंसर आएगा। 0 डिवाइड बाय 8 0, 0 डिवाइड बाय 9 0। मैथ्स में 0 का कोई नहीं होता, 0 का 0 ही होता है। ओके अब आ जाते हैं नेक्स्ट रूल पे। रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या है? जब भी आप डिवाइड करते हो तब अगर दोनों तरफ सेम नंबर हो, जैसे देखो दोनों तरफ सेम नंबर हो, इधर भी सेम है और इधर भी सेम है। यहाँ 6 डिवाइड बाय 6 दोनों तरफ एक जैसे नंबर होते हैं तो आंसर 1 आता है। समझे? अब 9 डिवाइड बाय 9 दोनों तरफ सेम नंबर है तो आंसर विल बी 1। गॉट इट? आगे मूव करें। यस आगे है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम इसी फॉर्म में पर थोड़ा सा इसमें चेंज है। क्या चेंज है वो देखो। देखो 16 डिवाइड, और ये ना एक बार मैं आंसर को है ना एक बार हाइड कर देती हूँ ताकि आपको क्या दिखे नहीं। ये इसे मैं एक बार हाइड कर देती हूँ, एक सेकेंड। यस ये जो बॉक्स दिए है ना इसमें आपको आंसर फाइंड आउट करना है तो एक बार आंसर हाइड कर लेती हूँ मैं ताकि आपको समझ में आए। देखो 16 फिर ये खाली बॉक्स दे रखा है ब्लैंक बॉक्स इक्वल टू 1। अब देखो क्या करना है, हमेशा आपको पता है कि जब भी हम मैथ्स में सॉल्व करते हैं तो इक्वल टू के आगे राइट हैंड की तरफ आंसर होता है। तो ये जो क्वेश्चन है ना इसमें आंसर दे रखा है, आपको आंसर और क्वेश्चन का 1 पार्ट दे रखा है तो क्वेश्चन के 1 पार्ट और आंसर से आपको ये भी जो खाली जगह वहां वाला आपको आंसर क्वेश्चन या नंबर डिजिट जो भी है वो फाइंड आउट करना है। अब देखो पहला क्वेश्चन है 16 डिवाइड बाय विच नंबर। 16 को कौन से नंबर से डिवाइड करें कि आंसर आएगा 1। हमें पता है कि 16 को किस नंबर से डिवाइड करते हैं जब 1 आता है, बताओ 16 को कौन से नंबर से डिवाइड करते हैं तब 1 आता है। वी नो दैट 16 को 16 से डिवाइड करेंगे तभी 1 आएगा। जैसे आगे पीछे वाले में था, देखो दोनों तरफ एक जैसे नंबर होते हैं तभी आंसर 1 आता है। दोनों तरफ एक जैसे नंबर होते हैं तभी आंसर 1 आता है। सिमिलरली हियर देखो क्या हुआ, 16 को 16 से डिवाइड किया तभी आया 1। डन। नेक्स्ट आ जाओ, देखो नेक्स्ट का आंसर मैं थोड़ा सा हाइड कर देती हूँ। नेक्स्ट का देखो ये 82 और 0 ये हाइड हो गया एक बार। अब देखो समझने वाली क्या बात है, 1 को ऐसे कौन से नंबर से डिवाइड करना था कि आंसर 82 आए। हमें पता है कि 1 को जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं वही का वही नंबर एज अ आंसर रिपीट होता है। तो 82 क्या क्यों रिपीट हुआ है, 1 आया यहाँ पे तो 82 ही तो होगा आगे, तभी तो सेम नंबर आंसर आता है। 1 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो सेम नंबर आंसर आता है, तो आंसर आ रहा है 82। तो जो आंसर है वही तो क्वेश्चन होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 है। समझ में आया? ये देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है 82। डन।
आगे चलते हैं, आगे देखो क्या है, 0 इक्वल, आंसर में क्या लिखा है 0 इक्वल टू आंसर 0 48 को किससे डिवाइड करें कि 0 आंसर आएगा, 0 से। किसी भी नंबर को, किसी भी नंबर का आंसर 0 कब आता है, जब उससे डिवाइड 0 से ही किया जाता है तब। ओके, नेक्स्ट ये देखो सेम आंसर कैसे आएगा, यहाँ पे भी 19, यहाँ पे भी 19, तो 19 को किससे डिवाइड करेंगे कि आंसर 19 आता है, 1 से ही डिवाइड करेंगे तभी 19 सेम आंसर आएगा। अब 0 आंसर आ रखा है मतलब यहाँ पे भी 0। अब दोनों तरफ एक जैसे नंबर है, दोनों तरफ एक जैसे नंबर है तो याद करो क्या आंसर आएगा 1। कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला है, मल्टीप्लाई सेंटेंस दे रखे हैं, आपको उसको डिवीजन फैक्ट्स में चेंज करना है। पहला कौन सा क्वेश्चन था, डिवीजन को रिपीटेड सब्ट्रैक्शन में चेंज करना था। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई सेंटेंस दे रखा होगा उसे डिवीजन फैक्ट्स में चेंज करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, सबसे इजी क्वेश्चन है इस चैप्टर का। देखो इसमें क्या करना है, पहले जो आंसर है ना, लाइक आंसर क्या है यहाँ पे 63 है ना, तो इस 63 को हम कहाँ लिखेंगे, इस 63 को हम एक बार लिख देंगे यहाँ ऊपर और एक बार यहाँ नीचे। क्या कहा मैम ने, मल्टीप्लाई वाला जो सेंटेंस है उसमें जो इक्वल टू के राइट हैंड साइड आंसर है उससे एक बार ऊपर लिखेंगे एक बार नीचे। क्यों लिखना है, क्योंकि हमें इसे डिवाइड करना है। अब क्वेश्चन इज दैट कि मैम किससे डिवाइड करना है, डिवाइड करना है एक बार 7 से 63 को और एक बार 9 से। अब देखो क्या किया है, अब किया है यहाँ पे, जैसे कि ये जो 7 है ना, इस 7 को लिख दिया है एक बार यहाँ 63 के पास और इस 9 को लिख दिया एक बार यहाँ इस नीचे वाले 63 के पास। समझ में आया, पहले आंसर को लिखा ऊपर नीचे 63, फिर डिवीजन का साइन लगाया। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन डिमांड कर रहा है, अपना क्वेश्चन कह रहा है डिवीजन फैक्ट, इसलिए डिवीजन का साइन ऊपर नीचे लगा दिया। ओके, अब एक बार इस 7 को लिखा ऊपर और इस 9 को लिखा नीचे वाले 63 के पास। अब इक्वल टू का साइन लगा दिया इक्वल टू का साइन। अब देखो क्या करना है, अब ये वाला मैं एक बार क्लियर कर दूं, ये देखो अब क्या करना है, 63 को 7 से डिवाइड किया तो 7 के टेबल में 63 कितने टाइम्स आता है, 9 टाइम्स, तो 9 आंसर हो गया। और 9 के टेबल में 63 कितनी बार आता है, 7 टाइम्स हो गया। आप देखो देखने वाली बात इसमें क्या है, नोट करने वाली बात ये है कि देखो यहाँ 7 के टेबल का यूज करना है तो नीचे आंसर आएगा 7। ओके, और यहाँ नेक्स्ट में देखो, नेक्स्ट में यहाँ 9 के टेबल का यूज करना है तो यहाँ ऊपर आएगा आंसर 9। ये समझने वाली बात है, स्मार्ट वर्क कहते हैं इसे। ठीक है, देखो जहां ऊपर 7 लिखा है उसी का अपोजिट नीचे होगा, उसी का सेम नीचे होगा। ओके, जैसे 7 है यहाँ 7 आंसर आया, यहाँ है 9 तो यहाँ 9 आया। क्यों आया, क्योंकि दोनों के टेबल का यूज करना है और दोनों के टेबल में दोनों का अपोजिट नंबर हमें फाइंड आउट होने को मिलता है। 7 के टेबल में 63 आता है 9 टाइम्स और 9 के टेबल में 63 आता है 7 टाइम्स। ये थोड़ा आप अपने माइंड का यूज करना, स्मार्ट वर्क कहते हैं इसे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ये भी ऐसे ही होगा, कर लोगे आप लोग। नेक्स्ट आ जाओ, ये अब मैंने आपको जो कैमरा पे क्लास ली थी ब्लैक बोर्ड पे, उस पे सारा मैंने ये बताया था, व्हाट इज डिवाइजर, क्वेश्चन एंड डिविडेंड एंड व्हाट इज रिमाइंडर, बताया था ना मैंने आपको। तो देखो क्या होता है, यहाँ देखो जैसे ये है 5 क्या होगा, 5 क्वेश्चन होगा, क्यों होगा, 5 क्या होगा, क्वेश्चन होगा। नीचे जो आता है वो होता है रिमाइंडर। ओके, और इधर जो होता है जिस टेबल का हमें यूज करना होता है वो होता है डिवाइजर। क्या होता है, डिवाइजर। और जो बीच वाला नंबर होता है वो होता है डिविडेंड, जो डिवाइड होने वाला है। समझे आप देखो ये वाले डिवाइड तो आपको आता ही है। 3 के टेबल में 15 कितने टाइम्स आता है, 5 टाइम्स आता है। 15 के नीचे 15 लिखना है, फिर सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, नीचे वाले भी सेम यही है, ये बहुत इजी है। और ये वाले भी मैंने आपको बुक एक्सरसाइज में ना कवर किए थे ये क्वेश्चंस। इसमें क्या करना है, मैं 1 डिजिट को लेके सब्ट्रैक्ट
करना है 1 डिजिट को लेके। क्यों? क्योंकि देखो 4 के टेबल में 48 नहीं आता, तो हम पहले 4 को डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4, फिर सब्ट्रैक्ट किया नीचे 0, फिर इस 8 को नीचे उतारा, 4 के टेबल में 8 आता है, 2 टाइम्स 8 के नीचे 8 लिखा, सब्ट्रैक्ट किया 0। समझे? ये सारे ऐसे होंगे, आप कर लोगे, मैंने सारा आपको कवर करवाया बुक एक्सरसाइज में। अब आ जाओ यहाँ, नेक्स्ट 8 क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग एंड राइट क्वेश्चन एंड रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या होता है? नीचे डिवाइड करते हैं तब नीचे जो बचा हुआ नंबर वो, क्वेश्चन जो ऐसा आंसर हमें मिलता है राइट हैंड साइड। ओके, आप देखो क्या करना है, एक एक नंबर को लेके डिवाइड करना है। क्यों? क्योंकि 93 4 के टेबल में नहीं आता। अब देखो 9, ऐसे तो देखे तो 9 भी 4 के टेबल में नहीं आता, बट क्या करना है, 9 से छोटा नंबर लेके डिवाइड करना है। तो 4 के टेबल में 8 है छोटा, 9 से 4 1 2 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 लिखना है राइट हैंड साइड, 8 नीचे लिखा, डिवाइड किया, सब्ट्रैक्ट किया, 1 आया। ओके, अब इस 3 को नीचे उतारना है। अब 13 भी नहीं आता 4 के टेबल में, तो क्या करना है, 13 से छोटा नंबर लेना है। 13 से छोटा नंबर कौन सा है 4 के टेबल में? 12, तो 12 लिखा नीचे 13 के, 3 में से 2 गया 1, 1 में से 1 गया 0, 12 कितने टाइम्स आता है? 3 टाइम्स। ओके, अब बताओ ये क्या है? ये है क्वेश्चन, 23 इज क्वेश्चन एंड 1 इज योर रिमाइंडर। ओके, बार बार मैंने बोला व्हाट इज क्वेश्चन, रिमाइंडर, डिवाइजर एंड डिविडेंड, बार बार मैंने रिपीट किया है। ठीक है, अब आ जाते हैं वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन। वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन बेटा मैंने ये सारे है ना बुक एक्सरसाइज में सारे मैंने कवर करा रखे हैं, तो आप वो वीडियो देखो पहले वाला जो मैंने आपको पहले करवाया था, फिर ये बुक एक्सरसाइज वाले देख, ये कॉपी वाला पार्ट देखना, क्योंकि सारे क्वेश्चन सेम है ये वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड। ओके, सो इसको आप देखो समझो, और फिर भी समझ में नहीं आए तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो या अपने सब्जेक्ट के टीचर से कांटेक्ट कर सकते हो, ये सारा मैंने कवर करा रखा है। सो सी यू सून एंड हैव अ नाइस डे।